बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले एक प्रोग्राम को डिस्कस करते हैं। मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है इंट नंबर इज़ इक्वल टू 23। तो सबसे पहले हमने एक मेमोरी ब्लॉक बनाया इंटीजर टाइप का और उसका नाम रख दिया नंबर, और उसमें हमने स्टोर कर दिया 23। तो बैक एंड पे एक मेमोरी ब्लॉक बनाया नंबर के नेम से, यकीनन उसका कोई ना कोई एड्रेस होगा और उसमें स्टोर हो गया 23। अब मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, आप ज़रा इस पर फोकस कीजिएगा। मैं लिखता हूँ नंबर इज़ इक्वल टू नंबर प्लस 1। तो ये स्टेटमेंट क्या कर रही है, ये जो हमारा मेमोरी ब्लॉक है नंबर नेम का, उसमें जो पड़ा है 23, उसमें एक ऐड कर रही है। किस तरह, ये देखें, हमने लिखा है नंबर इज़ इक्वल टू नंबर प्लस 1, तो नंबर में पड़ा है 23 और उसमें हम कर रहे हैं एक प्लस। तो 23 प्लस 1 आंसर आता है 24। जब ये कैलकुलेट हो चुका होगा, ठीक है, आंसर कैलकुलेट होने के बाद 24 आंसर आया, तो हमने उसी मेमोरी ब्लॉक में इस आंसर को स्टोर कर दिया। यानी कि जब ये आंसर कैलकुलेट हो गया है, 24 आ गया है, तो हम उसी मेमोरी ब्लॉक में 24 को स्टोर कर रहे हैं। तो जो 23 है ये ओवर राइट हो जाएगा 24 से। तो ये स्टेटमेंट क्या कर रही है, ये जो हमारा मेमोरी ब्लॉक बना है नंबर के नेम से, उसी मेमोरी ब्लॉक में एक ऐड कर रही है। तो मैं इस स्टेटमेंट को यहाँ से अब रिमूव करता हूँ, बल्कि इसको रहना देता हूँ। तो इसी स्टेटमेंट का अल्टरनेटिव है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। वो क्या करता है, वो उसी मेमोरी ब्लॉक में एक ऐड करने के बाद आंसर इसी ही मेमोरी ब्लॉक में स्टोर कर देता है। इसका क्या तरीका, हम लिखेंगे मेमोरी का नेम नंबर और उसके बाद प्लस प्लस ऑपरेटर। तो ये जो ऑपरेटर है ये है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ये क्या करता है, ये मेमोरी ब्लॉक में एक ऐड करने के बाद आंसर उसी मेमोरी ब्लॉक में स्टोर कर देता है। तो ये आप मैं स्टेटमेंट यहाँ से रिमूव कर दूँ तो ये हमने इसका अल्टरनेटिव लिख दिया। तो ये भी बिल्कुल इसी तरह 23 में एक ऐड करने के बाद नंबर नाम की मेमोरी ब्लॉक में ही 24 स्टोर कर देगा। तो ये अल्टरनेटिव है इसी स्टेटमेंट का जो हमने अभी रिमूव किया है, इसको कहते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर दो तरह के होते हैं। पहला है पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर और दूसरा है प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या है, ये अभी हम डिस्कस करते हैं। पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, अगर आप मेमोरी ब्लॉक के नंबर के बाद प्लस प्लस का साइन यानी कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं। पोस्ट मीन बाद में, मेमोरी ब्लॉक के नेम के बाद अगर आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो ये है पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो प्री, जैसा कि यहाँ से पता चल रहा है, प्री का मतलब पहले। तो अगर आप मेमोरी ब्लॉक के नेम से पहले इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं तो इसके कहते हैं प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो अब जाहिर सी बात है दोनों का काम सेम है। ये भी उसी मेमोरी ब्लॉक में एक ऐड करने के बाद स्टोर कर देता है सेम मेमोरी में ही, और ये भी इसी तरह का एडिशन करने के बाद आंसर सेम मेमोरी में ही स्टोर कर देता है। तो जाहिर सी बात है इनका पर्पस तो सेम है, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस तो होगा ही। तो पहले हम डिस्कस करते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर का। इसका क्या मतलब है, इसको आप कह लें कि इसका मतलब है एंड में एक ऐड करो। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंड में एक ऐड करो। अब इसका क्या मतलब है कि एंड में एक ऐड करो, ये हम एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। तो प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर के क्या मतलब है, इसको आप कह लें कि सबसे पहले एक ऐड करो, ठीक है। अगर आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर मेमोरी ब्लॉक के नेम के बाद यूज़ करते हैं तो कहलाता है पोस्ट इंक्रीमेंट, और अगर आप मेमोरी ब्लॉक के नेम से पहले यूज़ करते हैं तो कहलाता है प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो हम पहले पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर को डिस्कस करते हैं। मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ फ़िलहाल जी। तो पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर का क्या मतलब है, अब आप देखें, मैं एक स्टेटमेंट और लिखता हूँ। मैं एक मेमोरी ब्लॉक बनाता हूँ नंबर 2 के नेम से और इसकी टाइप ही हम रख देते हैं इंटीजर ही,
और मैं इस स्टेटमेंट को यहाँ से रिमूव करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ जी। तो अब क्या होगा, हमने लिखा हुआ है एंड में एक ऐड करो। तो सबसे पहले क्या काम होगा, नंबर 2 नाम की मेमोरी ब्लॉक बना, नंबर 2, और इसका यकीनन कोई ना कोई एड्रेस होगा, ठीक है। तो जो अब मेमोरी ब्लॉक नंबर में पड़ा है, नंबर में फ़िलहाल हमारे पास पड़ा है 23, नंबर में हमारे पास पड़ा है 23। इसको हमने सबसे एंड में सॉल्व करना है। ये जो ऑपरेटर है हमने अब इसको सबसे एंड में सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमारे पास नंबर में फ़िलहाल पड़ा है 23। पहले 23 को नंबर 2 नाम की मेमोरी ब्लॉक में स्टोर कर दो। 23 नंबर 2 नाम की मेमोरी ब्लॉक में स्टोर हो गया। अब हमने यहाँ पर जो काम करना था, ठीक है, इस स्टेटमेंट में जो भी काम हमने करना था हमने वो कर लिया। और अब हम सबसे एंड में इसमें एक ऐड कर देंगे, किस मेमोरी ब्लॉक में, नंबर नाम की मेमोरी ब्लॉक में। तो अब 23 ओवर राइट हो जाएगा 24 से, यानी कि 23 में एक ऐड हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी स्टेटमेंट में पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ हो रहा है तो उसका मतलब है आपने स्टेटमेंट में जो कुछ करना है, ठीक है, जो प्रोसेस स्टेटमेंट में हो रहा है, जो एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रही है, पहले आप वो करें और एंड में उस मेमोरी ब्लॉक में एक ऐड करें। किस मेमोरी ब्लॉक में, जिस मेमोरी ब्लॉक के नेम के साथ इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ हो रहा है। अब आप देखें तो इस स्टेटमेंट में हमने लिखा हुआ है कि एक नंबर 2 नाम की मेमोरी ब्लॉक बनाओ और उसमें नंबर वाला डेटा जो है उसको असाइन कर दो। तो हमने सबसे पहले ये काम किया, हमने नंबर 2 नाम की मेमोरी ब्लॉक बनाया और उसमें हमने नंबर नाम की मेमोरी ब्लॉक वाला डेटा सबसे पहले कॉपी किया और बाद में जो नंबर नाम की मेमोरी है उसमें एक ऐड कर दिया। तो आई होप कि आपको फ़िलहाल ये बात समझ आई होगी। अब आते हैं हम प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर की तरफ। प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर, तो यहाँ से मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ जी। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है सबसे पहले एक ऐड करो, ठीक है जी। यहाँ पे भी मैं चेंजिंग कर देता हूँ, पहले एक ऐड करो, ठीक हो गया। तो अब क्या हो रहा है, फ़िलहाल मैं इसको भी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो अब क्या हो रहा है, अब आप देखें, एक सबसे पहले एक मेमोरी ब्लॉक बना नंबर के नेम से, उसमें स्टोर होगा 23। तो अब ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, हमने सबसे पहले इस मेमोरी ब्लॉक में एक ऐड करना है। सबसे पहले हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर को अब सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम अब नंबर नाम की मेमोरी ब्लॉक में एक ऐड कर देते हैं। हमने एक ऐड किया और अब जो आंसर आया है वो अब हम इस मेमोरी ब्लॉक में स्टोर कर देते हैं। तो अब आप देखें तो हमारे मेमोरी ब्लॉक नंबर 2 में स्टोर होगा 24। पहले स्टोर हो रहा था 23, अब स्टोर हो रहा है 24। तो आई होप कि आपको इसका डिफरेंस मालूम हुआ होगा। अब हम एक और एग्जांपल करते हैं जिससे आई होप कि आपको इसका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो मैं यहाँ से फ़िलहाल इनको रिमूव कर देता हूँ, इसको भी और इसको भी। नंबर नाम की मेमोरी ब्लॉक हम एज इट इज़ रहने देते हैं जी। तो मैं एक मेमोरी ब्लॉक बनाता हूँ, नंबर 2 इसका रख देते हैं फ़िलहाल, उसमें मैं स्टोर करना चाहता हूँ। अब देखें मैंने मेमोरी ब्लॉक लिखा नंबर वाला, नंबर, और मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। इसके बाद मैं डालता हूँ मल्टीप्लाई का सिंबल और फिर मैं आप यहाँ पे यूज़ करता हूँ प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर और आप इसी मेमोरी ब्लॉक का नाम लिख देता हूँ, ठीक हो गया। तो अब आप देखें, अब इस इक्वेशन को सबसे पहले हम चेक करते हैं, कहीं हमें प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर नज़र आ रहा है। प्री इंक्रीमेंट का मतलब सबसे पहले एक ऐड करना, ठीक है जी। तो हमें इस स्टेटमेंट में प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम उस मेमोरी ब्लॉक में एक ऐड कर देते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले हमने उस मेमोरी ब्लॉक में एक ऐड कर दिया, 23 ओवर राइट हो गया 24 से। अब आप देखें तो हमें और कोई प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर दिखाई नहीं दे रहा।
इंक्रीमेंट ऑपरेटर तो है लेकिन ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। तो अब हम यहाँ से मूव करते हैं। ठीक है जी, आप देखें नंबर नाम की मेमोरी ब्लॉक में फ़िलहाल पड़ा है 24। पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब था सबसे पहले एक ऐड करना, हमने वो ऐड कर दिया। ठीक है जी, अब हमारे पास पड़ा है 24 मल्टीप्लाई बाय 24। तो आंसर क्या आएगा? आंसर हम कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा 576। अब यहाँ पर हमारा आंसर कैलकुलेट हो गया 576। कैलकुलेट होने के बाद अब नंबर 2 नाम की मेमोरी ब्लॉक में ये स्टोर हो जाए। तो अब नंबर 2 नाम की मेमोरी ब्लॉक में ये स्टोर हो गया 576। ठीक है जी, अब आप देखें तो हमने सबसे पहले पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ किया। ठीक है, इसका मतलब था सबसे पहले एक ऐड करना, हमने वो ऐड कर दिया। इसके बाद हमने इक्वेशन सॉल्व करना शुरू कर दी। इंक्रीमेंट ऑपरेटर तो यूज़ हो रहा है लेकिन ये है पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, यहाँ पर प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर था, यहाँ पर है पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इसका मतलब था कि हमने सबसे एंड में एक ऐड करना है। तो हमने प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर में एक सबसे पहले ऐड कर दिया, फिर हमने इक्वेशन को सॉल्व करना शुरू कर दिया। सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया 576। 576 को हमने स्टोर कर दिया नंबर 2 नाम की मेमोरी ब्लॉक में। अब हम जो है पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर को सॉल्व करेंगे, इसका मतलब है सबसे एंड में एक ऐड करना। ठीक है जी, तो अब हमारे पास मेमोरी ब्लॉक नंबर में 24 पहले से था, अब हम एंड पे आके एक और इसमें ऐड कर देंगे तो हमारे पास स्टोर हो जाएगा 25। तो आई होप कि आपको ये स्टेटमेंट की इवेल्यूएशन समझ आई होगी। और हमने इससे प्रीवियस वीडियो में प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर भी डिस्कस किया और उसमें आप भी देख सकते हैं कि जो प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर है उसकी प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा है, यानी कि वो सबसे पहले इवेल्यूएट होगा, सबसे पहले सॉल्व होगा। और एंड पे जो है पोस्ट इंक्रीमेंट या पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ हो रहा है। पोस्ट इंक्रीमेंट या पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर की प्रेसिडेंस सबसे लो है, यानी कि सबसे एंड में आप उसमें एक ऐड करेंगे। तो अब मैं अगर इस प्रोग्राम का डेटा शो कराऊँ तो आपको ये मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। और पहले हम सिर्फ जो नंबर नाम की मेमोरी ब्लॉक बनाया है उसमें डेटा शो कराते हैं, उसका डेटा। इसी को कॉपी करते हैं, इसी को पेस्ट किया। अब यहाँ पर हम नंबर 2 नाम का मेमोरी ब्लॉक का डेटा शो करा देते हैं। अब मैं प्रोग्राम को रन करते हैं तो आपको नंबर 2 में 576 और सिर्फ नंबर नाम की मेमोरी ब्लॉक में 25 शो होगा जी। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने जो डिस्कस किया है हमारा आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है, हमने यही आउटपुट एक्सपेक्ट की थी। नंबर नाम की मेमोरी ब्लॉक में पड़ा है 25, उसने 25 शो करा दिया। नंबर 2 नाम की मेमोरी ब्लॉक में पड़ा है 576 और उसने 576 शो करा दिया। तो आई होप कि आपको इसका डिफरेंस समझ आया होगा। तो जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर है उसका भी सेम यही प्रोसेस है। वो क्या करता है, वो सिर्फ एक सब्ट्रैक्ट करता है। बकाया पोस्ट डिक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट का यही प्रोसेस है। प्री डिक्रीमेंट है तो उसका मतलब है सबसे पहले एक सब्ट्रैक्ट कर दो, और पोस्ट डिक्रीमेंट है तो उसका मतलब है सबसे एंड में एक सब्ट्रैक्ट करना। तो इसका मेथड क्या है कि आपने सिर्फ प्लस प्लस की जगह माइनस माइनस लगा देना है। तो इस तरह से ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर बन जाएगा। तो ये एक मेमोरी ब्लॉक में से सब्ट्रैक्ट कर देगा। बकाया जो इसका कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल सेम है पोस्ट इंक्रीमेंट या प्री इंक्रीमेंट की तरह। तो अभी हम एक एग्जांपल करेंगे इसकी, तो इसका कॉन्सेप्ट आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। हम अब एक और एग्जांपल करते हैं जिससे आपको, ताकि आपको ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि इसकी कन्फ्यूजन ज़्यादा होती है। तो हम एक और एग्जांपल करते हैं जिससे आई होप कि आपको इसकी काफ़ी अच्छे से समझ आ जाएगी जी। तो हम इक्वेशन लिख लेते हैं, इसमें हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी यूज़ करते हैं जिससे ताकि आपको डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में भी समझ आ जाए। ये बड़ी इक्वेशन, बड़ी एक्सप्रेशन लिखने का पर्पज़ है कि आपको इसकी अच्छे से समझ आ जाए जी। तो सबसे पहले हमने एक मेमोरी ब्लॉक बनाया नंबर का नाम का, और इसमें हमने स्टोर कर दिया 23। इसको यहाँ से चेंज कर देते हैं, कोई हम छोटा नंबर लिख देते हैं ताकि थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान हो जाए और हमें इसकी अच्छे से समझ आ जाए।
हमने नंबर नाम का मेमोरी ब्लॉक बनाया और इसमें हमने स्टोर कर दिया अब 5। तो अब हम इस एक्सप्रेशन को सबसे पहले एवेल्यूएट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्री इंक्रीमेंट को देखते हैं। ठीक है, प्री इंक्रीमेंट का मतलब है सबसे पहले। ठीक है जी, हम इसमें चलते हैं और इसमें प्री इंक्रीमेंट हमें नज़र आ गया। ठीक है, एक दफ़ा नज़र आ गया, इसका मतलब है हम नंबर नाम के मेमोरी ब्लॉक में एक ऐड कर दें। ठीक है जी, हम एक ऐड कर देते हैं, हमने कर दिया 6। ठीक है जी, ये वाला हमारा कैलकुलेट हो गया। अब हम दोबारा चलते हैं आगे, हमें एक और इंक्रीमेंट नज़र आ गया और वो भी है प्री इंक्रीमेंट। इसका मतलब है इसमें भी एक ऐड कर दो। ठीक है जी, तो नंबर नाम के मेमोरी ब्लॉक में यहाँ पर हमने एक ऐड कर दिया था, 6 हो गया था। अब हम दोबारा यहाँ पर ऐड करेंगे तो डेटा हो जाएगा 7। ठीक है, अब हम इससे आगे मूव करते हैं। इससे आगे हमें प्री इंक्रीमेंट तो नहीं नज़र आ रहा, लेकिन यहाँ पर हमें एक प्री डिक्रीमेंट नज़र आ रहा है। इसका मतलब है सबसे पहले एक सबट्रैक्ट कर दो। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम एक सबट्रैक्ट कर देते हैं। 7 से हमारा डेटा हो गया दोबारा 6। ठीक है जी, तो अब हमने प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर को सॉल्व कर दिया। अब हम करते हैं इक्वेशन को सॉल्व। हम यहाँ से लेफ़्ट से मूव करना शुरू करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले आ रहा है मल्टीप्लाई, क्योंकि मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस ज़्यादा है तो हम सबसे पहले करेंगे मल्टीप्लाई। तो नंबर में यहाँ पर पड़ा है 6 और यहाँ पर भी पड़ा है 6। 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 36। जी, तो हमने सबसे पहले 36 को एवेल्यूएट कर दिया। ठीक है, अब हमें और कोई मल्टीप्लाई डिवाइड नज़र नहीं आ रहा, तो हम अब यहाँ से दोबारा मूव करते हैं। तो अब प्लस आ रहा है, पहले हम सबसे पहले प्लस कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास आंसर आ चुका है 36। 36 में 6 हम प्लस करेंगे, प्लस किया 6, 36 प्लस 6, तो हमारे पास आंसर इसका आ गया 42। ठीक हो गया। यहाँ पर हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक हम कैलकुलेट कर चुके हैं। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ तक हम कैलकुलेट कर चुके हैं। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि हमें थोड़ा सा क्लियर नज़र आए। जी, तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक कैलकुलेट कर चुके हैं। हमारे पास आंसर आ चुका है 42 और अभी तक हमने सिर्फ प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर को सॉल्व किया। ठीक है जी, यहाँ पर हमारे पास आंसर आ चुका है 42। 42 के बाद अब हमें प्लस का यहाँ पर हमने एवेल्यूएट कर लिया। मल्टीप्लाई सबसे पहले एवेल्यूएट हुआ, प्लस के बाद आ रहा है माइनस, तो हम अब माइनस को यूज़ करते हैं। तो 42 माइनस यहाँ पर पड़ा है 6, 42 माइनस 6 हुआ तो आंसर हमारे पास फिर से आ गया 36। ठीक हो गया, हमारे पास आंसर यहाँ तक। अब यहाँ तक मूव करने के बाद आंसर आ चुका है 36। ठीक है जी, 36। इसके बाद हमें एक और जो है सबट्रैक्ट नज़र आ रहा है, एक और हमें माइनस नज़र आ रहा है। तो हम दोबारा से नंबर में पड़ा है 6। ठीक है जी, याद रखिएगा कि ये जो 36 है ये अभी नंबर में नहीं पड़ा, ये अभी कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, नंबर में पड़ा है हमारे पास 6। ये आप हमने इसलिए फिगर भी साथ साथ बना रहे हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर होता जाए। तो यहाँ पर हमारे पास इस पोर्शन तक पड़ा है 36। 36 के बाद हमने यहाँ पर एक दफ़ा फिर सबट्रैक्ट किया 6। ठीक है जी, 36 से हमने फिर सबट्रैक्ट किया 6 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 30। ठीक हो गया। अब हमने ये सारी जो एक्सप्रेशन थी हमने कैलकुलेट कर ली है। इसका आंसर हमारे पास बन रहा है 30। ये जो कैलकुलेशन थी हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो अब कैलकुलेट होने के बाद हमारे पास आंसर आ चुका है 30। हमने नंबर 2 नाम की मेमोरी ब्लॉक में स्टोर कर दिया है 30। ठीक हो गया, अब हमारा सारा काम ख़त्म हो गया। सबसे पहले हमने एक ऐड किया और उसके बाद इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना शुरू किया। सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आया है 30। 30 पे हमने 30 को हमने नंबर 2 नाम की मेमोरी ब्लॉक में स्टोर कर दिया, क्योंकि नंबर 2 इज इक्वल टू ये सारा प्रोसेस लिखा हुआ था तो अब ऑटोमेटिकली 30 इसमें स्टोर हो गया। अब
हमने सबसे एंड में पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज़ करना है। तो मैं अब इसको सारे को यहाँ से रिमूव करते हैं। हमने सबसे पहले प्री इंक्रीमेंट प्री डिक्रीमेंट यूज़ किया, अब हमारी बारी है सबसे एंड में पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट को यूज़ करने की। हमारे पास 30 स्टोर हो चुके हैं, ये लिखा रहता है। तो अब आप देखें हमें एक पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर नज़र आ रहा है, ठीक है जी। तो सबसे एंड में हम अब 6 को रिमूव करके कर देते हैं 7। हमारे पास पहले पड़ा था 6, हमने अब कर दिया 7। आगे मूव करें, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं सबसे पहले। आगे मूव करें, ये भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं सबसे पहले। आगे मूव करें जी, तो हमें अब एक पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर दिखाई दे रहा है, ठीक है जी। तो हमने ये कैलकुलेट नहीं किया था, अब हम इसको दोबारा से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब हमारा फिर से हो जाएगा 6, ठीक है जी। इसके बाद ये हम सबसे पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। तो अब जो नंबर नाम की मेमोरी ब्लॉक है उसमें हमारे पास पड़ा है 6, जो नंबर 2 नाम का मेमोरी ब्लॉक है उसमें पड़ा है 30। तो अब हम प्रोग्राम को रन करते हैं, हमने डेटा पहले से शो कराया हुआ है। तो हमारी आउटपुट 6 और 30 आनी चाहिए जी। तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है। हमारे पास नंबर नाम का जो मेमोरी ब्लॉक बना हुआ था उसमें पड़ा था 6। मैं इसको यहाँ से, हमारा नंबर नाम का जो मेमोरी ब्लॉक बना हुआ है उसमें पड़ा है 6, ठीक है। हमने एंड पे डिस्कस किया है, ये पड़ा हुआ है 6। तो हमें नंबर नाम की मेमोरी ब्लॉक में 6 शो हो गया, और नंबर 2 नाम का जो मेमोरी ब्लॉक है उसमें पड़ा हुआ है 30। तो हमें यहाँ पर 30 भी शो हो गया जी। तो हमने आप एक्सप्रेशन के साथ तो डिस्कस कर लिया, लेकिन हम एक दफ़ा इसको सी आउट के साथ भी डिस्कस कर लेते हैं। इससे आपको उम्मीद है कि इसकी और अच्छे से समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले हमने एक मेमोरी ब्लॉक बनाया है नंबर के नेम से, और इसमें हमने स्टोर कर दिया 10। तो इस तरह से मेमोरी ब्लॉक बन गया है नंबर के नेम से, और इसमें इनिशियलाइज हो गया है 10। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वैल्यू ऑफ नंबर प्रिंट कर रहे हैं। हमने यहाँ पर कोई इंक्रीमेंट या कोई डिक्रीमेंट यूज़ नहीं किया। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी वैल्यू 10। अब आप देखें, अब हम इस स्टेटमेंट को चेक करते हैं। क्या आपको प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर नज़र आ रहा है इसमें? जी, हमें प्री इंक्रीमेंट नहीं, हमें पोस्ट इंक्रीमेंट नज़र आ रहा है। तो पोस्ट इंक्रीमेंट का क्या मतलब है? सबसे एंड में एक ऐड करना, यानी कि सबसे पहले हम जो काम करना है, यानी कि ये जो हमने प्रिंट कराना है ये प्रिंट करा लेंगे। नंबर की वैल्यू प्रिंट कराने के बाद जो है सबसे एंड में हम इसमें एक इंक्रीमेंट कर देंगे। तो यहाँ पर भी हमें 10 डिस्प्ले होगा। 10 डिस्प्ले होने के बाद हमने इस स्टेटमेंट वाला काम कर लिया, अब एक ऐड कर दो। तो अब इसमें हम एक ऐड कर देंगे, नंबर की वैल्यू हो जाएगी 11। फिर अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं। यहाँ पर तो डिस्प्ले हुआ 10। जब हम यहाँ पर इस स्टेटमेंट में आएंगे तो हमें यहाँ पर कोई इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर शो नहीं हो रहा। तो यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी 11, क्योंकि 11 नंबर नाम की मेमोरी ब्लॉक में पड़ा है। तो हमने नंबर नाम की मेमोरी ब्लॉक की वैल्यू सिंपली शो कराई है। फिर हम आते हैं प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर की तरफ। प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, तो इसमें हमने सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले ऐड करना है। सबसे पहले हम ऐड कर देते हैं, 11 था, हमने कर दिया 12। अब जो काम करना है इस स्टेटमेंट में हम वो करेंगे, यानी कि इसको डिस्प्ले करा देंगे। तो हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा 12। अब नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर हमने मेमोरी ब्लॉक का सिंपल डेटा शो कराया, तो यहाँ पर भी हमें 12 ही डिस्प्ले हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में आते हैं। अब आ गया पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो पोस्ट डिक्रीमेंट में क्या होगा? पोस्ट का मतलब सबसे एंड में। तो सबसे पहले हम ये डिस्प्ले करा देंगे। यहाँ तक डिस्प्ले डेटा हो जाने के बाद, यानी कि जब हम अपना काम कर चुके होंगे, जो हमने काम करना है वो हम कर चुके होंगे, तो उसके बाद हमने एक डिक्रीमेंट करना है। तो 12 से हमारा डेटा हो जाएगा 11। यहाँ पर हमें डिस्प्ले होगा 12 भी। 12 डिस्प्ले कराने के बाद डेटा होगा 11। इसका मतलब यही है कि सबसे एंड में आपने एक्शन परफॉर्म करना है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में आते हैं। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट है आफ्टर पोस्ट डिक्रीमेंट। यहाँ पर कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ नहीं हो रहा, लेकिन सिर्फ हमने मेमोरी ब्लॉक का डेटा शो कराया। तो अभी हमारे नंबर नाम की मेमोरी ब्लॉक में पड़ा है 11, तो यहाँ पर हमें 11 डिस्प्ले हो जाएगा। इसके बाद हमने अप्लाई किया प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर। प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ।
तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में है प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर। प्री डिक्रीमेंट का मतलब सबसे पहले एक सब्ट्रैक्ट करो, तो हम सबसे पहले एक इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 11 था तो अब हो गया 10। सब्ट्रैक्ट कराने के बाद जो काम है वो करो, तो हम आप डिस्प्ले कराएंगे तो हमें यहाँ पर 10 डिस्प्ले हो जाएगा। इसके बाद स्टेटमेंट है आफ्टर प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो हमने यहाँ पर सिंपल मेमोरी ब्लॉक का डेटा शो कराया, तो अभी फ़िलहाल मेमोरी ब्लॉक में 10 ही पड़ा है, तो यहाँ पर भी 10 डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारी इसके बाद कोई नहीं है, तो अब हम प्रोग्राम को रन करके चेक करते हैं। उससे पहले ये सारा रिमूव कर देते हैं जी। तो अब हम प्रोग्राम को रन करके चेक करते हैं जी। तो हमारी आउटपुट वही आ गई जो हमने डिस्कस की है। तो आई होप कि आपको प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट इन सब की अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।